11.7 ग्राम NaCl को 500 ग्राम जल में घोला गया है, विलयन की मोललता ज्ञात करें। ठीक है, तो कह रहा है किसी एक द्रव्यमान को दूसरे द्रव्यमान में घोला गया है, यहां से हमें मोललता बतानी है। अब हमें मोललता का सूत्र पता होना चाहिए कि एकांक लीटर आयतन में विलीन, एकांक लीटर द्रव्यमान में विलीन विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। तो हमें देखिए यहां से स्मॉल w यानी कि विलेय क्या है, विलेय है NaCl, किसमें, जल में। तो विलेय का पहले हम निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे, अणुभार निकाल लेते हैं, क्योंकि विलेय का ही अणुभार आता है मोलों की संख्या निकालने के लिए। तो NaCl का अणुभार कितना हो जाएगा, अणुभार को हम लिखते हैं स्मॉल m से। तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, NaCl का सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, कितना हो गया यहाँ से, ये कितना हो जाएगा 58.5 आ गया इसका क्या, अणुभार। दूसरी चीज विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा कितनी है 11.7 ग्राम। अगली चीज क्या चाहिए, जो कैपिटल W चाहिए होता है, यानी कि विलायक की मात्रा कितनी है 500 ग्राम। अब हम लगाएंगे मोललता बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा है मोललता बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W। और अगर कैपिटल W ग्राम में है तो ये भी ये ग्राम में है, तो हम क्या करते हैं 1000 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो स्मॉल w का मान कितना है, स्मॉल w का मान आप लोग देखिए कितना है, यहाँ देखिए स्मॉल w का मान है, बताइए भाई 11.7 ग्राम बटे इस कैपिटल M का मान कितना आया है 58.5 गुणे कैपिटल W 500 और गुणा 1000, 500 एकम 500 दूनी 1000। अब देखिए ये हो गया, इसको दशमलव हटा दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 1/5। तो यहां से कितना आ जाएगा, हमारे सामने आ गया 2/5 और 2/5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4। तो यहां से मोललता कितनी आ गई, इतनी मात्रा क्या हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, मोल प्रति किलोग्राम मात्रक आ गया। ये पहला सवाल आपका हो गया। अब इसी तरह से दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल हम अब आगे करेंगे। इसको देखिए, जो न समझ में आया हो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। क्या है स्मॉल m यानी कि अणुभार होता है, तो अणुभार कितना हो गया 23 होता है परमाणु भार सोडियम का, और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो दोनों को हमने जोड़ दिया, NaCl का फार्मूला है Na की जगह 23, Cl की जगह 35.5, तो ये कितना आ गया 58.5। अब विलेय की ग्राम में मात्रा पूछता है, तो विलेय की ग्राम में मात्रा मतलब कह रहा है NaCl जल में घुला है, तो NaCl हो गया विलेय, तो इसकी मात्रा 11.5 ग्राम हो गई। कैपिटल W यानी कि जिसमें घुला है विलायक, विलायक का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, तो हमने लिख दिया। फिर हमें पता है मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है भार बटे अणुभार। तो भार क्या हो गया स्मॉल w, अणुभार हो गया स्मॉल m, और द्रव्यमान की संख्या जो द्रव्यमान होगा विलायक का वो कितना कैपिटल W, और गुणे 1000 कर दिया क्योंकि ये ग्राम में है, सबका मान रख दिया, कट गया, कितना आ गया 2/5 और ये आ गया 0.4 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आप करिए। 93% H2SO4 विलयन, जिसको क्या कहा गया द्रव्यमान बटे आयतन की मोललता ज्ञात करें। ठीक है, विलयन का घनत्व है, देखिए कहा है 93% H2SO4 विलयन है, तो मतलब क्या हो गया 93% विलयन है, तो अगर 1 लीटर है तो उसमें 93% क्या हो गया H2SO4 है। तो यहां से ऐसे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर 100 ml विलयन होता तो 93% मतलब 93 ml। अब कितना विलयन है 1 लीटर यानी कि 1000 ml, तो यहां पर स्मॉल w क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 930 ग्राम हो जाएगा स्मॉल w। ठीक है, ये हो जाएगा। और आयतन लीटर में कितना हो जाएगा, देखिए आयतन तो इसका हमें पता है कितना होगा, आयतन तो 1000 है ml, लेकिन हमें इसकी ग्राम में मात्रा निकालनी है, तो ग्राम में मात्रा कितनी हो जाएगी। ठीक है, कैपिटल W यहां से आएगा नहीं,
चलिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन द्रव्यमान बटे आयतन की मोललता ज्ञात करें। विलयन का घनत्व दिया है, तो 93% H2SO4 का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 ml विलयन है तो उसमें 93 ग्राम क्या है, H2SO4 घुला हुआ है। ठीक है, ये कहा गया है। ठीक है, तो ये विलयन हो गया। तो यहां से स्मॉल w क्या आ जाएगा, इसलिए अगर हम 1 लीटर की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 1 लीटर में 930 ग्राम। और आयतन क्या होगा, क्योंकि सांद्रता ये किसमें है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन हुई कितना हो जाएगा फिर 1000 ml। ठीक है, हमने ये ग्राम में लिया तो उसे ml में ले लिया। अब यहां से हमें तो द्रव्यमान से काम है, लेकिन ये किस में दे दिया है, आयतन में। तो ये करेंगे, एक सूत्र याद रखना, विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। किसका घनत्व, विलयन का घनत्व, और आयतन किसका, विलयन का आयतन। थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। घनत्व कितना है इसका, देखिए कितना दिया है, 1.84 ग्राम, और आयतन कितना है, 1000 ml आया है। ठीक है, 1000 ml आया है, तो ये कितना हो जाएगा 1840। कितना आ जाएगा, ये द्रव्यमान है तो ग्राम में आएगा। इतना आ गया पूरा विलयन का। ठीक है, विलयन का आ गया। तो अब विलयन का आने के बाद हमें किससे काम है, हमें काम है विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि मोललता में होता है। तो इसलिए विलायक का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, किसका, विलयन का द्रव्यमान माइनस किसका, विलेय का द्रव्यमान। ये हो गया। तो विलयन का द्रव्यमान कितना आ गया पूरा, 1840 ml। कितना आया है, 1840 ml। और विलेय का कितना हमने निकाला, 930। कितना हो गया, 0, 4 में से 3 1, 18 में से 9, 910। कितना, ये ग्राम आएगा। अतः ये क्या आ गया, विलायक, यानी कि विलायक क्या होता है, कैपिटल W, ये आ गया। तो अतः मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर स्मॉल w अपान स्मॉल m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। और ये किस में, ग्राम में, ये भी किस में, ग्राम में। ठीक है, स्मॉल w कितना है, कितना आया है, 930। m H2SO4 है, तो H2SO4 का अणुभार कितना होता है, 98 होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कैपिटल W कितना हो गया, 910 गुणे 1000। अब यहाँ आप सॉल्व कर लीजिए, इसको हम काट सकते हैं, 1 0 यहाँ से कट जाएगा, कितना बचा, 93 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 91, ये बचा हमारे पास। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिएगा आप लोग कितना आएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे कैलकुलेट करके, तो ये आ जाएगा हमारा पूरा करके 10.43। और मात्रक क्या आ जाएगा, कितना, मात्रक आ जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। ये आ जाएगी हमारी क्या, विलयन की मोललता। ये आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मिले तो जितने परसेंट है वो समझ लीजिए, परसेंटेज क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा है, ये ग्राम में मात्रा हो गई। फिर हमें क्या दी थी, सांद्रता जो ये दी हुई है ये द्रव्यमान बटे आयतन में है, तो मतलब द्रव्यमान इतना हो गया, तो आयतन कितना होगा, 1000 ml विलयन का। अब हमें आयतन से अगर यहाँ मोलरता निकालनी होती तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन हमें क्या निकालनी है, मोललता। तो मोललता के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान। तो हमने विलयन का द्रव्यमान क्या कर दिया, विलयन का द्रव्यमान बराबर होता है विलयन का घनत्व गुणे विलयन का आयतन। तो हमारा घनत्व कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो हमने आयतन को भी किस में रखा, मिलीलीटर में। ये आ गया 1840 ग्राम।
अब विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया, विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। अब देखिए होता क्या है, विलायक और विलेय का द्रव्यमान मिला के पूरा विलयन का द्रव्यमान आता है। तो ये दोनों प्लस करते हैं, तो यहाँ से इसमें से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, विलायक का। विलयन का द्रव्यमान कितना है 1840 ग्राम, विलेय का द्रव्यमान कितना है 930 ग्राम, पूरा द्रव्यमान कितना है 910 आ गया। ठीक है, ये माइनस करने पर अब मोलरता, अब देखिए सब कुछ पता चल गया। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार गुणे विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो विलायक का द्रव्यमान, और ये इसको क्या करेंगे, ये ग्राम में है तो 1000 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 930 है। ठीक है, 930 हो गया, और 930 ये क्या कर दिया हमारा, कितना हो गया 930 गुणे अणुभार कितना है H2SO4 का 98 होता है, और ये कितना हो गया 910 है किसका, विलायक का द्रव्यमान गुणे 1000 कितना हो गया 93 गुणे 1000 बटे 98 गुणे 91, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.43 मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ओके, या मोलल भी बोल सकते हैं। नार्मलता और मोलरता निकालना, तो पहले हम निकालेंगे, यहाँ कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं वो लिख लेते हैं। विलेय की मात्रा यानी कि स्मॉल w ये कितनी है 40 ग्राम, क्योंकि कहा है 40 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला है, तो ये 40 ग्राम हो गई। ठीक है, और आयतन कैपिटल V ये कितना है 500 ml, इतना हमने लिख लिया। अब अणुभार कितना है, अणुभार यानी स्मॉल m, ये कितना होगा NaOH का, NaOH का अणुभार क्या होता है, N का होता है कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 16 प्लस 1 बराबर 40। ठीक है, और NaOH जो है ये इसकी ये एक क्षार है, और क्षार की होती है अम्लता। ठीक है, तो ये जब इसकी अम्लता कितनी होती है 1 होती है NaOH की। ठीक है, अम्लता 1 होती है, इसलिए इसका जो अणुभार है वही तुल्यांकी भार के बराबर होता है। तो ये अगर हम लिख दिए अणुभार m बराबर, और तुल्यांकी भार यहां लिख दें तुल्यांकी भार, इसको हम लिखते हैं कैपिटल E से। तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, ये भी 40 ही होगा। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा। तो अब हम ज्ञात क्या करेंगे, मोलरता। मोलरता बराबर होता क्या है, विलेय की मात्रा यानी कि विलेय के मात्रा द्रव्यमान स्मॉल w ये किसमें ग्राम में, बटे अणुभार स्मॉल m इंटू V, और V किसमें, अगर ग्राम ml में है, V अगर ml में है तो ये क्या करेंगे 1000 से गुणा करेंगे, और लीटर में होता तो 1000 से गुणा नहीं करते। तो ये क्या होगा, कैपिटल स्मॉल w क्या है, स्मॉल w कितना दिया है 40, m कितना दिया है अणुभार ये भी 40 है, गुणे कितना हो जाएगा V आयतन कितना है 500 ml, और गुणे 1000, 40 से 40 कट गया, 500 एक कम 2, तो इसका क्या आ गया 2, और मात्रक क्या हो जाएगा बराबर 2 मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये हो गई मोलरता, मोलरता बराबर। ठीक है, दूसरा चीज हमें ज्ञात क्या करना है, नार्मलता। ये मान लीजिए हमने पहला पार्ट ज्ञात कर लिया था, अब दूसरा पार्ट इसका जो पूछ रहा है नार्मलता। नार्मलता नॉर्मलिटी n, ये क्या होता है स्मॉल w अपान E आ जाता है। E क्या होता है तुल्यांकी भार, गुणे अणुभार की जगह सिर्फ तुल्यांकी भार आ जाता है, और गुणे आयतन, वो भी किसमें, अगर ml में है ये ग्राम में है तो क्या करेंगे इंटू 1000। ठीक है, ये हो गया। तो अब यहां मान रख देते हैं, कितना मान है सेम ही आना है क्योंकि 40 है, E का मान 40 गुणे V का मान 500 और इंटू कहा गया 40 एकम बराबर कितना आ जाएगा 2। मात्रक क्या आ जाएगा इसका, देखिए 2 मात्रक क्या होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर कह दें, या 2 नॉर्मल भी कह देते हैं, या कैपिटल N भी कह देंगे, 2 नॉर्मल। ठीक है, ये आ जाएगी।
अब देखिए यहां क्या कह रहा है, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों के मोल प्रभाज क्या होता है, मोलों का अनुपात होगा। अगर विलेय का मोल प्रभाज पूछेगा तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अगर विलायक का मोल प्रभाज पूछा है तो क्या करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो हम वही निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे दोनों का, फिर निकाल लेंगे मोल प्रभाज निकाल लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जल का सूत्र पता है सबको, ऐसा कोई तो नहीं है बेटा जिसको जल का सूत्र ना पता हो। ठीक है, पता है H2O। और एथिल अल्कोहल, इसका सूत्र क्या होता है, अल्कोहल श्रेणी का सदस्य है, दूसरा सदस्य है, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH। ठीक है, और IUPAC नेम क्या होता है एथिल अल्कोहल का, आप नीचे कमेंट करेंगे एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम। ठीक है, क्योंकि 12th के और 10th में दोनों में IUPAC नेमिंग पूछी जाती है। तो यहाँ क्या हो गया, स्मॉल w यानी कि जल, तो जल के मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। पहले लिखते हैं जल के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या यानी कि जल के मोलों की संख्या को हम कह देते हैं N1 या स्मॉल n कह देंगे, कुछ भी मान सकते हैं, भार बटे अणुभार। तो जल का भार कितना है 36, अणुभार इसका क्या होता है, जल का सूत्र होता है H2O, H का कितना 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 18 होता है। तो कितना हो जाएगा इसका अणुभार 18, 18 एकम 18 दूना 36, तो इसके क्या हो गए, मोलों की संख्या 2 आ गई। ठीक है, ऐसे मोलों की संख्या 2 आ गई। अब एथिल अल्कोहल C2H5OH के मोलों की संख्या, इसको मान लेते हैं हम N2 मान लेते हैं या कैपिटल N मान लेंगे, कुछ भी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी भार बटे अणुभार, भार कितना है 46, इसका अणुभार बताइए कितना होगा, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुणे 2 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 5 हाइड्रोजन है 5 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है प्लस हाइड्रोजन का 1, कितना हो गया 12 दूना 24, 24 5 29, 29 16 45 और 1 46 आ गया इसका, तो 46 बटे 46 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ गया, इससे ये कट गया, बराबर कितना आ जाएगा 1, तो N2 बराबर कितना आ गया 1, N1 बराबर 2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब पूछ रहा है मोल प्रभाज, तो यहां क्या कहेंगे, जल के मोल प्रभाज बराबर, जल के मोल प्रभाज यानी कि जल के मोलों की संख्या N1 अपान जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। तो जल के मोलों की संख्या कितनी है 2 बटे एथिल अल्कोहल के ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 बटे, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगा देते हैं क्योंकि देते हैं यहाँ पे 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे 3, कितना आ जाएगा इसका मान 2 बटे 3 आता है 0.66 करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.66 मोल प्रभाज बराबर आ गए किसके, जल के मोल प्रभाज। अब ऐसे ही हमसे पूछ रहा है दूसरा किसके, एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल कहे हैं C2H5OH के मोल प्रभाज, ये क्या हो जाएंगे इसके मोलों की संख्या यानी कि N2 अपान N1 प्लस N2, तो N2 का मान 1, N1 का मान 2, N2 का मान 1 बटे 3 बराबर कितना आ गया 0.33। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि कभी भी विलेय और विलायक दोनों के मोलों का जो मोल प्रभाज होते हैं उनका योग कभी भी 1 से अधिक नहीं होगा, इनका योग हमेशा 1 होता है। तो यहाँ देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1 आएगा। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो जाता है 0.33 करके आगे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0.66 आगे जाता है 0.67 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा।
ये हो गया, इनके मोल प्रभाज आ गए यहाँ पर किसके, एथिल अल्कोहल और जल के। अब दोबारा से जिनको ना समझ में आया वो देखिए, मोलों की संख्या क्या होती है, भार बटे अणुभार। तो हमें पहले जल के मोलों की संख्या निकालनी है। N1 मान लिया इसके मोलों की संख्या, तो इसका भार बटे अणुभार। जल का भार यहाँ 46 ग्राम दिया है, अणुभार होता है 18, मोलों की संख्या आ गई 2। दूसरा है एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या N2 मान लिया हमने, भार कितना दिया है 46 ग्राम, अणुभार कितना है होता है इसका 46 ही आया, ठीक है। अब इसके मोलों की संख्या क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम जल के मोल प्रभार निकाल लेते हैं, N1 अपान N1 प्लस N2 होता है, यानी कि जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, अपान ये किया, जल के मोलों की संख्या 2, यहाँ भी 2 और 1, 2/3 यानी कि 0.67 आ गया। फिर एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, तो N2 अपान N1 प्लस N2 1/3 हो जाएगा और 0.33 आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, जैसे भी इन पर आपको कई सारे क्वेश्चन लगाने हैं। और आप लोगों के लिए काम है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ओके।